नमस्कार बच्चों, मैं हूं हर्षिता परमार। जवाहर नवोदय विद्यालय सापुतारा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच आप अपने घरों में सभी सुरक्षित, सलामत और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 में आपके हिंदी विषय के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से उसकी जो प्रथम कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के उसका अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं श्री शिवमंगल सिंह सुमन। श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 उत्तर प्रदेश में उन्नाव में हुआ था। हिल्लोल, मिट्टी की बारात, जीवन के गान आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 27 नवंबर 2002 में उनका देहांत हो गया था। हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये कविता भी उनकी बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध कविता रही है। तो ये जो कविता है बच्चों, इस कविता में पूरी कविता के अंतर्गत पक्षियों की बात बताई गई है। पक्षियों की स्वतंत्रता की, पक्षियों की आज़ादी की बात, आज़ादी का क्या महत्व है, स्वतंत्रता जिंदगी में कितनी महत्वपूर्ण है, उस बात के महत्व को यहाँ पर दिखाया गया है। तो बच्चों, आप सभी के पास पुस्तक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कविता का पठन करेंगे। आप अपनी पुस्तक में देखेंगे और हम कविता का पठन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, चाहे आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। है ना बच्चों, बहुत ही सुंदर और प्यारी कविता। पूरी कविता में पक्षियों की बात बताई गई है। गुलामी बिल्कुल उन्हें नापसंद है। वैसे देखा जाए तो गुलामी किसी को भी पसंद नहीं होती है, ना आपको ना मुझे। अभी आपने देखा होगा, कुछ समय पहले ही हम सभी को बीमारी के चलते अपने अपने घरों में कैद करके रख दिया था। लॉकडाउन हो गया था ना, तो वो समय आपको कैसा लगा था? आप ना बाहर जा सकते थे, ना दोस्तों से मिल सकते थे, ना बाहर का खाना खा सकते थे, ना आप बागीचों में घूमने जा सकते थे। तो आपने महसूस किया ना कि वो समय निकालना, वो गुलामी वाला जीवन कितना भयानक था। तो यही बात पक्षियों को भी महसूस होती है। अगर उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया जाए, अगर उन्हें पिंजरों में कैद करके रख दिया जाए, तो ये जिंदगी उन्हें भी पसंद नहीं है। वे भी अंदर तड़प तड़प के मर जाते हैं। वो भूखे प्यासे रहना पसंद करते हैं, लेकिन पिंजरों में कैद होना पसंद नहीं करते। कभी कभी आप भी छोटी मोटी गलती करते हो तो आपके जो माता पिता हैं आपको घरों में बंद कर देते हैं, फिर कुछ समय के बाद बाहर निकालते। लेकिन वो माता पिता हैं तो हमको कुछ समय के बाद बाहर निकाल देते। लेकिन जब हम पंछियों को कैद करके पिंजरों में बंद करके उन्हें रख देते हैं, तो वो वहाँ पर बेचारे गा नहीं पाते हैं, अच्छे से जी नहीं पाते हैं। उन्हें भी बाहर निकलना,
ऊंचे ऊंचे खुले आसमान में उड़ना, हाँ, आकाश में तारों के साथ होड़ लगाना, ये सब कुछ उन्हें पसंद है। अपने सपनों को छूना, अपनी मर्जी के हिसाब से जीना उन्हें भी बहुत पसंद है। और हम क्या करते हैं, उन्हें पिंजरों में कैद कर देते हैं। तो उनका जीवन है वो बहुत ही वहाँ पर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो तड़प तड़प के अपनी जान दे देते हैं। तो पूरी कविता में पक्षियों की स्वतंत्रता, उनकी जो आज़ादी वाली जिंदगी है, उसकी महिमा को दर्शाया गया है। पक्षी खुद कहते हैं कि हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, हम तो बहता जल पीने वाले हैं। अगर हमें पिंजरों में कैद कर दोगे, भले वो पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों न हो, लेकिन उनकी सलाखों के साथ बार बार टकराने के कारण हमारे पुलकित जो पंख है वो टूट जाएंगे। हम तो सपनों में देखते हैं कि हम तो तरुकी फुनगी मतलब डालियों पर झूला झूल रहे हैं, खुले आकाश में उड़ रहे हैं, सीमाहीन जो क्षितिज वाला विस्तार है उनके साथ हम होड़ लगा रहे हैं। तो ये सब हमारे सपने हैं, ये हमारी ख्वाहिशें हैं। हम तो इनके साथ ही जीना चाहते हैं। हमारा बसेरा पिंजरा नहीं है, हमारा बसेरा तो खुला हुआ विशाल आकाश है। तो प्यारे बच्चों, पूरी कविता के भीतर हम देखेंगे कि पक्षियों की कैसे कैसे मनोभावों को यहाँ पर हमारे सामने दर्शाया है। एक के बाद एक पंक्तियों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो बड़े आगे बढ़ते हैं। कविता की पहली जो पंक्ति है वो इस प्रकार से है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्या कहते हैं यहाँ पर? ये जो पंक्तियां है अपनी वसंत भाग 2 में से जो संकलित कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन से, उसमें से ली गई है। इसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से आजादी की महिमा बताई है, स्वतंत्रता की बात की है, उन्हें आजादी कितनी पसंद है, उन्हें खुले आकाश में उड़ना कितना पसंद है, उस बात को हमारे सामने यहाँ पर रखा है। इसका सरल अर्थ है कि पक्षियों की ओर से कवि हमें बताना चाहते हैं कि पक्षियों का बसेरा तो खुला आकाश है, जो विशाल गगन है वो उनके रहने का ठिकाना है। पक्षी यहाँ पर कहते हैं अगर हम उड़ते रहेंगे, हम आकाश में ऊपर ऊपर तक उड़ते रहेंगे, तभी हम खुशी के गीत गा पाएंगे। यदि आपने हमें पिंजरों में कैद कर लिया, पिंजरों में बंद कर लिया, तो हम तो वहां पर गाना भूल जाएंगे, चहचहाना भूल जाएंगे और हमें तो आजाद होना है, हमें तो बाहर निकालना है, हमें तो बाहर की दुनिया में उड़ना है। तो क्या होगा, आप हमें पिंजरों में कैद करके रखेंगे और हम उन पिंजरों से बाहर निकलने के लिए बार बार प्रयास करते रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा, पिंजरों की जो सलाखें होती है उनके साथ बार बार टकराने के कारण जो हमारे सुंदर सुंदर पुलकित पंख है वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा ना, उन्हें बाहर निकलने के लिए बार बार कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश करने के कारण क्या होगा, वो जो सलाखें हैं पिंजरों की उनके साथ टकराने के कारण उनके जो सुंदर सुंदर ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं वो टूट जाएंगे। तो यहाँ पर वो अपने भाव को प्रकट करते हैं कि खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को अगर पिंजरों में बंद कर देंगे तो उनका जो स्वाभाविक रूप है, जैसे मीठे मीठे स्वर में गाना है, ऊंचे ऊंचे आकाश में उड़ना है, चहचहाना है, गुनगुनाना है, उनका जो मूल वास्तविक स्वाभाविक रूप है वो खो जाएगा। मतलब वो अपने मूल रूप को खो देंगे। तो समझ में आया बच्चों, पक्षियों को भी आजादी प्रिय है, उन्हें पिंजरों में कैद करना उचित नहीं है। जैसे हमें गुलामी पसंद नहीं है, वैसे पक्षियों को भी परतंत्रता बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें भी खुले आकाश में उड़ना बेहद पसंद है।
तो यहाँ पर बच्चों हमने पहली पंक्ति में देखा कि पक्षी कहते हैं कि हमारा बसेरा, हमारा घर खुला आकाश है, हमें उड़ने दीजिए, तभी हमारा मूल जो स्वाभाविक रूप है वो बना रहेगा, नहीं तो क्या होगा, हम संघर्ष करते करते अपने प्राण पिंजरों के अंदर ही त्याग देंगे। तो बच्चों बहुत ही सुंदर ये पंक्ति और उसका भावार्थ रहा। इस पंक्ति में कुछ एक कठिन शब्दार्थ आए हैं, हम उनके पर्यायवाची शब्दार्थ यहाँ पर देखेंगे। जैसे पहला शब्द है गगन। हम 6वीं कक्षा में भी इसके पर्यायवाची सीख गए हैं। क्या होता है गगन के पर्यायवाची शब्द? आकाश, नभ, अंबर, है ना। दूसरा है कनक। कनक अर्थात सोना। सोना एक प्रकार की धातु, जैसे हम गहने पहनते हैं, जवेरात पहनते हैं। सोने का अर्थ वो सो जाना नहीं है, सोना अर्थात जो मैंने पहले आपको बताया एक प्रकार का गहना और धातु। पुलकित, पुलकित का अर्थ है आनंदित, पुलकित का अर्थ है आनंदित। तो ये था बच्चों पहली पंक्ति, उसका सरल भावार्थ और उसमें आए गए कठिन शब्दार्थ। उम्मीद करती हूँ आपने इसे ध्यान से सीखा होगा और आप भी इसका भावार्थ अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। आगे बढ़े दूसरी पंक्ति की ओर। दूसरी पंक्ति में कहा है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। देखो कितने सुंदर रूप से उन्होंने यहाँ पर उसके मतलब पक्षियों के भाव को यहाँ पर बताया है। ये पंक्तियां हम पंचोन्मुख गगन से ली गई हैं, जिसमें कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता की, आजादी की बात हमारे सामने रखी है। अगर उन्हें पिंजरों में कैद कर देंगे तो वो अपना स्वाभाविक रूप जो था चहचहाना भूल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए कवि इस पंक्ति में कहते हैं, कवि पक्षियों की ओर से कहते हैं कि हम तो क्या है, कैसा जल पीना पसंद करते हैं, बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। जैसे नदियों का, तालाब का, झरनों का जो कल 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 पानी बहता है ना, बहता हुआ जल होते हैं, वो बहता हुआ जल पीना हम पसंद करते हैं। अगर पिंजरों में आप हमें बंद करके रख देंगे तो हम भूख और प्यास के मारे मर जाएंगे। आप भले हमें सोने के पिंजरे में रखोगे और सोने की कटोरी में आप हमें अच्छे अच्छे हमारे सामने भोजन रखोगे, फिर भी हम वो नहीं खाएंगे। उसकी तुलना में हमें तो नीम का जो कड़वा फल है निबोरी, वो हमें अधिक स्वादिष्ट और प्रिय लगती है। लेकिन हम गुलामी भरी जिंदगी पसंद नहीं करेंगे। हम आजाद रहने वाले हैं, हमें आजादी प्रिय है। आप हमें चाहे सोने के पिंजरों में, सोने की कटोरी में अच्छे अच्छे पकवान हमारे सामने रखोगे, फिर भी हम भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे, क्योंकि हमें तो आजाद होना है। और उसकी तुलना में भी हम तो नीम के जो कड़वे फल निबोरी है वो खाना ज्यादा पसंद करेंगे। उसके मुकाबले में हम अपनी आजादी गंवाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यही हमारे मन में है। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है खुले आकाश में उड़ना। ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं, तो हरे हरे नीले नीले आकाश में ऊंची ऊंची उड़ानें भरना, जिसके चलते हम अपनी आज़ादी नहीं गंवाएंगे। हम सोने के पिंजरों में कैद नहीं होना चाहते हैं। हम सोने की कटोरी में भी कोई मीठे मीठे स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना चाहते हैं। हमें अपनी आज़ादी बहुत ही प्रिय है। तो देखा, अपनी आज़ादी के बदले में भी वो कितना कुछ गंवाना पसंद करते हैं। कहने का भावार्थ है बच्चों, पक्षी आजाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। पिंजरे में रहकर तो वो भूख और प्यास के कारण मर जाएंगे। सही बात है ना। आपको एक कमरे में बंद कर दे, हाँ, आपको कहीं बाहर निकलना दे, आपको दोस्तों के साथ मिलने न दिया जाए, आपको घूमने न दिया जाए, फिर भले आपको कितने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रखे जाए, लेकिन आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। आपको क्या प्रिय होगा? अपनी स्वतंत्रता,
अपनी आज़ादी। तो पक्षियों के साथ भी यही है, वो आज़ाद रहकर ही जो उनके सपने हैं ऊंचे ऊंचे उन्हें पूरे कर सकते हैं। पिंजरे में अगर उनको जबरन रखा गया तो वो भूख के कारण मर जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर ये दूसरी पंक्ति और उसका सरल अर्थ रहा कि वो कहते हैं कि हम तो बहता हुआ झरनों का जल पीने वाले हैं। सोने के पिंजरे में अगर बंद कर दिया तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। आपने हमें कितने भी स्वादिष्ट भोजन क्यों न दिए, हम उसकी तुलना में आज़ाद रहकर बाहर घूमकर जो नीम के कड़वे फल है वो खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बहुत ही सुंदर रूप से इसका भावार्थ हमारे सामने रखा गया बच्चों। दूसरी पंक्ति में भी कुछ कठिन शब्दार्थ हमारे सामने आए हैं जो हम देखते हैं। पहला है कटुक। कटुक का अर्थ होता है कड़वा। दूसरा है निबोरी। पहले ही मैंने बता दिया, निबोरी मतलब नीम का फल जो बहुत कड़वा होता है। कटुक निबोरी मतलब नीम का कड़वा फल। तो बच्चों इस प्रकार से हमने दूसरी पंक्ति उसके सरल भावार्थ को पढ़ा और उसमें आने वाले कठिन शब्दार्थ को भी देखा। अब हम कविता को आगे की ओर गति देते हैं। तो आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं तीसरी पंक्ति की ओर। तीसरी पंक्ति में क्या कहा है देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है। देखो यहाँ पर पहले ही हमने देखा कि पूरी कविता में कवि ने पक्षियों की आजादी की बात हमारे सामने रखी है। उन्हें पिंजरे में बंद कर देने से उनका जो मूल वास्तविक रूप था, गाना, गुनगुनाना, चहचहाना, वो तो बेचारे भूल जाएंगे। हो सकता है भूख और प्यास के कारण वो तड़प तड़प कर अपनी जान भी दे दे। तो बच्चों कविता का मूल सरल अर्थ है, कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर उनकी जो चाल है, उनकी जीवन की जो चाल है और उड़ने का जो ढंग है वो सब भूल जाते हैं। पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का जो उनका सपना था वो केवल सपना ही रह जाता है। क्या हुआ, क्या कहते हैं कवि यहाँ पर, पक्षी को सोने की जंजीरों के बंधन में अगर पकड़कर हमने रख दिया तो उनका जो मूल वास्तविक रूप है, उनकी जो खुद की चाल है, उनकी जो उड़ने की गति है वो सब भूल जाएंगे। और उनका जो सपना था कि वो तरु की फुनगी मतलब कि ऊंची की पेड़ की ऊंची ऊंची शाखाओं पर वो झूला झूल रहे हैं, वो जो सपना देख रहे थे वो सपना मात्र उनका सपना बनकर रह जाएगा। तो हमें किसी के सपनों को रोकना नहीं चाहिए, हमें किसी के सपनों को तोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने जो सपना देखा है उसे सिद्ध करने का उनका अधिकार है और हमें किसी के सपनों को पूरा करने में उनकी सहायता करनी चाहिए, नहीं कि उनके जीवन में उनके सपनों के बीच में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। तो समझ में आया बच्चों, कहते हैं कि सोने की जंजीरों के बंधन में अगर उनको जबरन पकड़ के रखा तो क्या होगा, उनकी जो उड़ने का ढंग है, जीने का जो तरीका था वो भूल जाएंगे और पेड़ों की शाखाओं पर झूलने का जो उनका सपना था वो मात्र सपना बन के रह जाएगा। कहने का भावार्थ, हमें पक्षियों को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालों पर झूले झूलने का सपना लेकर के जो पैदा हुए थे वो बेचारे पूरे नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों हमें पक्षियों को कैद नहीं करना चाहिए, उनके सपनों को रोकना नहीं चाहिए, उनकी आज़ादी को नहीं छीनना चाहिए, उन्हें गुलामी भरी जिंदगी नहीं देनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे सामने कवि ने इस पंक्ति को रखा और उसके सरल अर्थ और उसके सुंदर भाव को भी हमारे सामने
बहुत सुंदर तरीके से प्रकट किया, है ना बच्चों। तो बहुत ही सुंदर कविता है ना, पक्षियों से संबंधित, पक्षियों के जीवन से संबंधित, पक्षियों की आजादी भरी जिंदगी से संबंधित। मैंने पहले ही बताया, आजादी सबको प्रिय होती है, जैसे आपको प्रिय है, मुझे प्रिय है, वैसे पक्षियों को भी खुले आकाश में उड़ना, खुले खुले आकाश में ऊंचाई ऊंचाई तक जाना, ये उनको भी बहुत प्रिय होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के 3 पंक्तियां, उसके भाव, उसके अंदर आने वाले कठिन शब्दों को देखा और बहुत अच्छी तरीके से हमने उसे समझा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी किताब के साथ और मेरे साथ बनकर इस कविता की तीनों पंक्तियों को बहुत ही अच्छे से उसे पढ़ा भी और उसके भावार्थ को समझा भी और उसके अंदर आने वाले कठिन शब्दार्थ के अर्थ को भी देखा। इसी कविता को हम आगे दोहराएंगे बच्चों, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे और आगे की जो हमारी कविता है उसका अध्ययन हम फिर से करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ और अपने अपने घरों में सलामत रहिए। धन्यवाद।